मित्रों, राधे कृष्ण। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो दुष्ट के विचारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि दुष्ट की सोच दुष्टता से भरी हुई होती है, वो कभी अच्छा नहीं सोचता है। अगर परमात्मा की कुछ अहेतु की कृपा होती है और उसको कुछ परमात्मा अनुदान देता है तो उसका वह सदुपयोग अपने दुष्टता के ही अनुसार ग्रहण करता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा एक दृष्टांत सुनाऊंगा। चाहे वो दृष्टांत कोई भी हो, काल्पनिक हो या वास्तविक हो, लेकिन उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी विषय वस्तु है उसको सरलता से समझा जा सके। इसलिए मैं एक आपको दृष्टांत सुना रहा हूं कि प्राचीन काल में एक दुष्ट था। वो रास्ते में जा रहा था। वह रास्ते में एक गाय जो है वो बीमार पड़ी हुई थी, तो वो केला खाता जा रहा था। तो उसने उस केला के छिलके उस गाय के मुंह पे बहुत जोर से मारे और वो चला गया। इस तरह से समय आने पे वो मर गया और यमराज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त जी, इसका लेखा जोखा देखो और कर्मों के आधार पर नरक स्वर्ग का निर्धारण करो। तो चित्रगुप्त जी ने देखा उसका लेखा जोखा, तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है। इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है। यही जीवन भर मार पीट, झूठ, छल कपट, बेईमानी इसी तरह से किया है। तो यमराज जी ने कहा कि अच्छा, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसे घोर नरक में पहुंचा दो। तो वो दुष्ट जो था वो वहां भी अकड़ गया यमराज जी के सामने कि ऐसे कैसे हो जाएगा महाराज के मैं पृथ्वी लोक पर 80 साल रहा हूं। मैंने जाने अनजाने में आदमी से अच्छे काम हो जाते हैं। मेरा कोई तो अच्छा काम हुआ होगा, मेरा खाता दोबारा से दिखवाया जाए। तो वहां नियम यह था कि जब तक किसी जीवात्मा को आप जो उसके कर्मों के हिसाब से संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक उसको दंड नहीं दे सकते हो। इसलिए यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी, इसका लेखा जोखा पुनः देखा जाए और ध्यान से देखा जाए। चित्रगुप्त जी ने बड़ी बारीकी से उसका लेखा जोखा पुनः देखा और उसमें पाया, उन्होंने कहा कि भगवान, हाँ, एक जो है घटना तो हुई है। उन्होंने कहा, क्या घटना हुई है? कि एक दिन ये जो है रास्ते में केला खाता जा रहा था, तो उस केला के जो छिलके थे वो जो है इसने उस एक रास्ते में बीमार गाय थी उसके मुंह पे मारे थे बड़े जोर से। बस ये इसका पुण्य मरता है कि अच्छा, ये क्या पुण्य हुआ, इसने गुस्सा से उसके मुंह पे केला मारे। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि नहीं महाराज, उन केला के छिलकों को वो गाय खा गई थी, तो उस हिसाब से इसका पुण्य बनता है। तो उन्होंने कहा, कितना पुण्य बनता है? तो उन्होंने कहा, ये तो नया वो आया विषय, इस बारे में ऐसा करते हैं, हम गौ माता को ही बुलाते हैं। तो गौ माता का पता लगाया तो पता चला कि गौ माता 1000 वर्षों के लिए वो जो है वो स्वर्ग में निवास कर रही हैं। तो क्योंकि उन्होंने पृथ्वी लोक में स्तनपान कराया इसलिए उनको स्वर्ग मिला है। तो यमराज जी ने कहा कि गौ माता को बुलाया जाए। तो गौ माता को बुलाया और गौ माता को उस घटना के बारे में याद दिलाया। तो गौ माता ने कहा कि हाँ महाराज, एक घटना तो हुई थी कि इसने वो केला के छिलका मेरे मुंह पर मारे थे, लेकिन मैं उन छिलकों को खा करके और मेरे में शक्ति आ गई थी, मैं खड़ी हो गई थी और फिर घास चर के मैं अपना पूरा जीवन यापन करके यहाँ आई। इसलिए मैंने इसको एक वरदान देने के लिए कहा था। तो उसने गौ माता ने कहा कि दुष्ट भैया, तू आज वो वरदान मुझसे मांग सकता है। तो वो दुष्ट था, उसको कुछ प्राप्त करना था तो अपनी दुष्टता के ही आधार पर प्राप्त करना था। तो उसने गौ माता से कहा कि गौ माता, अगर तू मुझे वरदान देना चाहती है तो तू अपने पहले सींगों से इस यमराज के पेट को फाड़ दे, ये सबको दंड देता रहता है। तो विधि का विधान था, नियति थी। उसको गौ माता जो है उनके यमराज की तरफ अर्राई दौड़ी मारने के लिए, सींग मारने के लिए। तो यमराज भागे, कह रहे, माता ये तू क्या कर रही है? कि महाराज, ये तो नियति का नियम है, आपको वरदान का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। वो भागे भागे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया, वो तो नियति का विधान है, वो तो आज आपको पेट फाड़वाना ही पड़ेगा। फिर जो है वो आगे विष्णु लोक में गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई, इसमें मैं कोई सहयोग नहीं करता हूं। जो गौ माता ने वरदान दिया है और जिसका तुमको दंड दिया जा रहा है उसमें कोई उसको बदल नहीं सकता है। फिर वो शिवलोक में गए।
तो शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि यमराज जी, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। अब वो हताश हो गई। फिर उन्होंने हताश होकर के उस गौ माता से कहा कि गौ माता, तू ही इसका कुछ उपचार बता। तो गौ माता ने कहा कि भैया, अब तो वो दुष्ट ही कुछ कर सकता है। तो वो दौड़े दौड़े दुष्ट के चारों तरफ घूमने लगे, गाय पीछे और यमराज आगे आगे। उसने कहा कि दुष्ट भैया, तू मेरे को बचा ले, ये गौ माता अपने पैने सींगों से मेरे पेट को फाड़ देगी। तो दुष्ट ने फिर कहा कि तेरा सबसे अच्छा स्वर्ग कौन सा है? तो यमराज ने कहा, मेरा सबसे अच्छा स्वर्ग वहां है। तो उसने कहा, चल तू मुझे पहले वहीं पहुंचा। तो इस तरह से उसने स्वर्ग की प्राप्ति की। कहने का तात्पर्य है, अगर दुष्ट चाहता तो उस गौमाता के वरदान से ही स्वर्ग मिल सकता था, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में तो दुष्ट साहस से ही कुछ प्राप्त करना था, इसलिए उसने यह सब प्रपंच रचा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्णा।